अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के पास 62 दिन बाकी हैं। ये 62 दिन क्यों अहम हैं और इसमें क्या फैसले हो सकते हैं, इंतहाई अहम मालूमात आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं जो सियासी हलचल है, जहां नई पार्टीज बन रही हैं। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हैं और उनकी कोशिश है कि अगले इंतखाबात से पहले कई इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए ताकि अगली हुकूमत बनाने में वो कलीदी किरदार अदा कर सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से खामोशी है, नवाज शरीफ की जानिब से खामोशी है। वहां कोई हलचल नहीं है, वहां पर कोई तगोदौर नहीं की जा रही कि मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स को उस पार्टी में शामिल किया जाए और अगले इंतखाबात के लिए अभी से राह हमवार की जाए। नून लीग के जराए आखिर क्या बता रहे हैं? मॉडल टाउन में बाकायदा एक इजलास हुआ है, 2 घंटे तक यह इजलास जारी रहा है और इसके हवाले से जो जराए दावा कर रहे हैं कि अहम मशावरत हुई है अगले इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अब 62 दिन बाकी हैं जब मौजूदा कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। अगस्त की 13 तारीख को जो कौमी असम्बली है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद उसको तहलील किया जाएगा और उसके बाद अगले 60 दिनों में, अगर ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो अगले 60 दिनों में कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएंगे और अगर ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो अगले 90 दिनों में इंतखाबात होना लाजमी है आईन और कानून के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, मामला यह है, एक जानिब खबरें ये आ रही हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो फैसला ये कर रहे हैं कि पहले मईशत को ट्रैक पर लाना है, क्योंकि मईशत के जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लिहाजा गुमान ये किया जा रहा है फैसला साज कुव्वतों की जानिब से कि अगली जो हुकूमत आएगी और अगर वो मईशत को नहीं संभाल सकती तो मामलात और खराब हो सकते हैं। लिहाजा जो नून लीग है उसके अंदर ये मशावरत जारी है कि अगर इस हुकूमत को एक्सटेंड किया जाता है, यानी अगस्त के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है या फिर जो निगरान हुकूमत बनती है उसकी मुद्दत में तौसी कर दी जाती है, तो नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी। दूसरी जानिब जो इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन की वजूद में आई है, उसमें बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जो 2011 में जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और उसका मकसद ये था कि 2018 में इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाई से वजीर आजम बनवाया जाए। अब वही तमाम इलेक्टेबल जो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के आए थे, अब दोबारा जहांगीर तरीन के जहाज में बैठकर उनके साथ चले गए हैं। अब जो इस्तेहकाम पार्टी मारिज़ वजूद वजूद में आई है, इसके जो बनाने का मकसद है, जरा ये दावा करते हैं कि अगले इंतखाबात में ये कलीदी किरदार अदा कर सकती है। 100 के करीब ऐसे एमएनएज और एमपी हैं जो जहांगीर तरीन के साथ जा मिले हैं। लेकिन दिलचस्प और अहम बात यह है, ये जो एमएनए और एमपीए हैं इनका वोट बैंक कुछ तो मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसा वोट था जो उन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ की पार्टी वोट जो था, इमरान खान का जो वोट था उससे हासिल किया था और वो जीतकर असेंबलियों में आए थे। अब मामला ये है कि ये इलेक्टेबल जहांगीर तरीन के साथ तो आ गए हैं, लेकिन इनके अब वोट का इंतजाम करना है। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जराए दावा कर रहे हैं, ये हिकमत अमली बनाई गई है कि अगले इंतखाबात में तकरीबन 30 से 40 नशिस्तें ऐसी होंगी जो इस्तेहकाम पार्टी को दी जा सकती हैं। अब पहले जो 9 में हुआ उससे कबल ये दावा किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए लाइनें लगी हुई हैं और इतने लोग जो तहरीक इंसाफ का टिकट है उसका मुतालबा कर रहे हैं कि टिकट कम पड़ गए हैं और उम्मीदवार ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो टिकट का मुतालबा कर रहे थे, टिकट की लाइनों में खड़े थे, अब वो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वो टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे जो अगले इंतखाबात में उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। अब जो नून लीग की जानिब से खामोशी है, नवाज शरीफ की जानिब से खामोशी है, क्योंकि जरदारी साहब हलचल मचाए हुए हैं, वो लाहौर आके बैठे, उन्होंने वहां डेरा डाला, वहां उनकी कोशिश थी वो कई जो इलेक्टेबल्स हैं, जो जुनूबी पंजाब के लोग हैं, उन्हें अपने साथ शामिल करें और अगले इंतखाबात में एक अच्छी मेजोरिटी हासिल करते हुए हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकें कि इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर अगली हुकूमत बनाई जा सके। लेकिन दोस्तों, अब दावा यह किया जा रहा है कि जो नई पार्टी इस्तेहकाम पार्टी बनाई गई है, इसका जो इत्तेहाद हो सकता है अगले इंतखाबात में वो नून लीग के साथ हो सकता है। इसीलिए नून लीग खामोश है। नून लीग के अंदर आपको हलचल नजर नहीं आ रही, बेचैनी नजर नहीं आ रही और वहां पर दावे ये किए जा रहे हैं कि जो नए इलेक्टेबल्स होंगे यानी नए उम्मीदवार होंगे उन्हें टिकट नहीं दिए जाएंगे। जो पहले से नून लीग के टिकट होल्डर थे और मजबूत उम्मीदवार थे अपने अपने हलकों में, उन्हें ही दोबारा मैदान में उतारा जाएगा और वो जाके इंतखाबात लड़ेंगे। साथ साथ नवाज शरीफ की जो वापसी है, पाकिस्तान वापसी है, उसके हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। जो अदालती महाज है वहां पर मामलात को कानूनी तौर पर तय करना, उनकी नाअहली को खत्म करना और किस तरह वो इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं, इस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। अब देखना है अगले
अगले 62 दिनों में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या फैसले करती है, क्योंकि अब तक जो तहरीक-ए-इंसाफ थी उस पर कड़ा इम्तिहान था, बुरा वक्त था, और अगले 62 दिनों में जब ये अपनी असेंबली मुद्दत पूरी कर लेगी उसमें एस्टैब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसले करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। साथ साथ जो नवाज शरीफ की वापसी है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि अहम मामलात जेर गौर हैं। गुज़िश्ता दिनों एक केस था जिसमें जो सीनियर तरीन जज हैं तीसरे नंबर पर जस्टिस तारिक मसूद, उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स आए पनामा केस के हवाले से, और उन्होंने दो टोक कह दिया कि जो पनामा का केस आया था उसमें एक शख्स को टारगेट करना था वो नवाज शरीफ था। लिहाजा इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो आने वाली जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है, यानी जो जजेस हैं आने वाले, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद होंगे, तीसरे नंबर पर जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे। तो सीनियर दो जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला करते हैं, यह जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि अब तक नून लीग की उम्मीदें ये रही थी कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो उनको बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उन पर भी जो तहरीके इंसाफ होगी या दीगर जमातें होंगी उनकी जानिब से दबाव होगा कि वो नवाज शरीफ के साथ क्या बर्ताव करते हैं। दूसरा एक और जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, और जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले एक नया महाज खोलकर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनको जिद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 14 जून को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास बुला लिया गया है और इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। इससे कबल बार बार जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद थे वो चीफ जस्टिस को खत लिखते रहे थे और कहते ये रहे थे कि वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाएं और उस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की असामियां खाली हैं उनको पूर्ण करने के हवाले से कोई बड़े फैसले किए जाएं और मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया जाए, वहां पर उन्हें तैनात किया जाए। इस हवाले से जो जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, और उस खत में जो पेशावर हाई कोर्ट की जज हैं, खातून जज हैं मुसर्रत हिलाली, उनके हवाले से यह तजवीज दी थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट कर दिया जाए। इस हवाले से जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है उनकी जानिब से ले तो लाल से काम लिया जा रहा था, वो इस मामले को टाल रहे थे और जो जुडिशियल कमीशन का इजलास था वो बुलाने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन अब वो इजलास बुला लिया गया है। जब ये इजलास बुलाया गया तो ये खबरें आना शुरू हुई शायद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है वो मामलात को सीधी राह पर लाना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मामला ये हुआ जब उस जो लेटर भिजवाया गया तमाम जितने भी मेंबरान थे सुप्रीम जो जुडिशियल काउंसिल है उसके, उनको लेटर भिजवाया गया तो उसमें जो ताज्जुब की बात थी, बड़ी हैरान करने वाली बात थी, वो ये थी कि 3 जजेस के नाम रिकमेंड किए गए थे पेशावर हाई कोर्ट से जिनको एलिवेट किया जाए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा सकता है। उसमें जो चीफ जस्टिस है मुसर्रत हिलाली उनका नाम था, लेकिन 2 ऐसे जजेस थे जो कि हालिया जो माजी है उसमें रिटायर हो चुके थे। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से 2 ऐसे जजेस के नाम तजवीज किए गए जो हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके ख्वाहिश ये है कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करे। तो ये एक नया तनाजा होगा जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। देखना है पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि मेंबर है सुप्रीम इसके जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, जहां पर जजेस की एलिवेशन होती है, वो वहां पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि इससे कबल दावा यह किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो ये मुतालबा करते रहे थे कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के उन्हें जो है वो एलिवेट किया जाए, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट नहीं किया था। अब जो दूसरी खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक को तैनात किया गया था। वो पहली जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और जब जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जा रहा था तो एक पूरा माहौल बनाया गया था, पूरी एक मुहिम चलाई गई थी और उनके हक में, क्योंकि वो सीनियर जज नहीं थी, वो जूनियर जज थी, उन्हें वहां से एलिवेट करवाया गया था, लेकिन उनके हक में पूरी एक मुहिम चला के कहा यह गया था कि एक पहली खातून जज है लिहाजा उनकी मुखालफत ना की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी मुखालफत इसलिए की थी कि वो जूनियर जज थी, लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा
को बैकफुट पे जाना पड़ा था और चीफ जस्टिस और उस वक्त हुकूमत जो थी, आजम नजीर तारा वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अपना वोट चीफ जस्टिस के हक में दे दिया था और फिर जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट आ गई और अब वो जस्टिस उमरता बंदियाल के कैंप में शुमार होती हैं। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है उनके बारे में कहा जाता है वो बड़ी आउटस्पोकन है, बड़ी बोल्ड है, इसीलिए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अभी नहीं चाहते कि उन्हें अभी एलिवेट किया जाए। देखना है इस हवाले से क्या मामलात होते हैं, जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। इस हवाले से जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक को देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।